वेलकम बैक टू यासिर अली क्लासेस चैनल। आज मैं अपलोड करने जा रहा हूँ आपका सिलेबस जो एएमयू के पर्सपेक्टिव से मैंने बनाया है। ठीक है, आपको ये सिलेबस एएमयू की साइट पर भी मिल जाएगा। 11th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। 11th क्लास में दोनों स्ट्रीम हम लोग कवर अप करेंगे, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स भी कवर अप करेंगे, और दूसरी चीज साइंस वाला सिलेबस भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बताऊंगा मैं आप लोगों को साइंस वाली स्ट्रीम में, मतलब एक डिस्क्लेमर दे दूंगा। अब अगर हम 11th करेंगे तो जाहिर सी बात है 3 स्ट्रीम्स हमारे पास होती हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम। साइंस में भी फिर 2 होती हैं। ठीक है, तो ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स का सिलेबस बिल्कुल सेम है, जैसे पीसीबी पीसीएम का सेम है, इसी तरह ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स का दोनों का सिलेबस सेम है। ठीक है, आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है क्लास 11th का ह्यूमैनिटीज कॉमर्स का सिलेबस। ठीक है, 4 पार्ट्स में आपके सिलेबस को जनरली डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वाला है सोशल साइंस। सोशल साइंस में 4 चीजें आती हैं, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ठीक है, इन 4 चीजों में आपका जो सोशल स्टडीज का सिलेबस है वो डिवाइड है। सेकंड मैथमेटिक्स आता है, थर्ड जनरल नॉलेज, और फोर्थ इसमें है इंडो इस्लामिक कल्चर। ठीक है, इन 4 पार्ट्स में आपका सिलेबस डिवाइड है। अब इन 4 पार्ट्स को आप देखेंगे तो यहां देखिए, फर्स्ट वाला जो पार्ट है आपका जो था सोशल साइंस, इसका वेटेज है बेटा 60 मार्क्स का। एसएसटी का जो वेटेज है ये 60 मार्क्स का आपका कवर अप करेगा, यानी सबसे लेंदी तो जाहिर सी बात है क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वेटेज भी बहुत है मार्क्स का। ठीक है, सेकंड में फिर आपका मैथमेटिक्स आता है, वो बेटा 20 मार्क्स का है। ठीक है, आपका मैथ्स। ठीक है, कॉमर्स वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं भी। थर्ड आपका और फोर्थ ये दोनों ही 10 मार्क्स के हैं। ठीक है, इंडो इस्लामिक और जनरल नॉलेज। ठीक है, ये दोनों 10-10 मार्क्स के हैं, तो आप देख लें ये भी 10 मार्क्स का, ये भी 10 मार्क्स का, तो टोटल आपका जो वेटेज बैठेगा वो 100 मार्क्स का बैठेगा। ठीक है, यानी एसएसटी हमारी जो है वो 60 मार्क्स की है, मैथ्स जो है 20 मार्क्स का है, 10 मार्क्स की इंडो इस्लामिक और 10 मार्क्स की हमारी जनरल नॉलेज। ये टोटल मिला के 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 2 घंटे के अंदर आपको ये पूरा पेपर करना है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपने सिलेबस की तरफ। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो हमने कवर किया है, एसएसटी को कवर किया है। एसएसटी में जो हमने पिक किया है वो सिविक्स को पिक किया है। ठीक है, सिविक्स में कई सारे चैप्टर हैं, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी है, कंपटीशन एंड कंटेस्टेशन ऑफ इन डेमोक्रेसी है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। अब देखिए ये सारे जो चैप्टर्स हैं, मैं एक वर्ड आपको बोलूंगा, डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी कोई छोटा लफ्ज नहीं है, ये बहुत बड़ा लफ्ज है, इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ठीक है, तो ये बहुत वाइड कंसेप्ट है। अगर डेमोक्रेसी हम पढ़ने लगे ना तो इसी में काफी दिन गुजरेंगे। तो हम एक डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे और इस पूरे के पूरे चैप्टर्स में आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, क्लास 9th की बात कर रहा हूं, वो सारी डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। हम ये सारी चीजें उसमें कवर अप करेंगे एक डेमोक्रेसी की लाइन में। ठीक है, पावर शेयरिंग मैकेनिज्म इन डेमोक्रेसी, कंपटीशन, आउटकम्स, चैलेंजेस, व्हाट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सिटीजंस राइट इन डेमोक्रेसी। ये सारी चीजें हम डेमोक्रेसी के अंडर में ही कवर अप करेंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, और इसके चैप्टर्स के अगर आपको नोट्स चाहिए, वैसे तो मैं वीडियोस डालूंगा, लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा यासिर अली क्लासेस ऐप का। आप उस लिंक पर क्लिक करें और आप अपने आपको नोट्स मिल सकते हैं जो यासिर अली क्लासेस के हैं। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिक्स, वैसे आप कोई कंसेप्टम वगैरह कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में देखिए, इकोनॉमिक्स में आपको 2 या 3 चीजें मैं हाईली टॉपिक्स उठाऊंगा, जैसे 1991 पॉलिसी। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। तो उसमें ये कई सारे चैप्टर्स हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, एक इस टॉपिक पे। दूसरी हम लोग उठाएंगे इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में हम कई सारे टर्शरी सेक्टर, जितने भी सेक्टर्स हैं, 5 ईयर प्लान्स हैं, इन सारी चीजों को हम उसमें कवर अप करेंगे। यानी एक कोई भी बड़ा टॉपिक उठाएंगे, उसके अंडर में आपके सिलेबस में या आपके चैप्टर्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो सब हम कवर अप करेंगे। ठीक है, द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट है, रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। अच्छा, आपके सिविक्स में और खासकर इसमें इकोनॉमिक्स में कुछ स्टोरीज भी हैं, बड़ी मजेदार स्टोरीज हैं। ठीक है, तो वो स्टोरीज हम अलग से कवर अप करेंगे। ठीक है,
इंडियन इकोनॉमी आ गई। मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम जो हम कवर अप करेंगे, ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये हम कवर अप करेंगे बेटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम में, जब उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपका जनरल नॉलेज में भी पूछा जाएगा, कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। कौन सी बैंक्स आपकी करंट अफेयर्स में कौन कौन सी बैंक इस वक्त मर्ज हुई हैं, ठीक है, कौन सी बैंक कब स्टेब्लिश हुई थी, कौन सी बैंक अभी जो है वो डिसॉल्व होने वाली है, तो ये सारी बैंक्स भी, इन सारी बातों को भी हम पढ़ना है करंट अफेयर्स में। तो ये हम बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम में ये पूरा चैप्टर भी कवर अप करेंगे, और बैंकिंग की जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा स्थिति है, उसको भी हम कवर अप करेंगे। ग्लोबलाइजेशन में आपको बता चुका हूं। कंज्यूमर अवेयरनेस बेटा ये पूरा एक सेक्शन है, कोपरा 1961, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें हम इस पूरे उसको चैप्टर को भी कवर अप करेंगे, और वो एक्ट क्या कहता है इसके बारे में भी जानेंगे। स्टोरी ऑफ पालमपुर आपको बता चुका हूं। पीपल एज अ रिसोर्स, पीपल एज अ रिसोर्स आपका ज्योग्राफी में एक चैप्टर है रिसोर्सेज, ठीक है, उसमें हम लोग कवर करेंगे। पीपल एज अ रिसोर्स भी होगा, वाटर रिसोर्सेज भी होंगे, ट्रांसपोर्ट रिसोर्सेज में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज भी होंगे, मैनमेड रिसोर्सेज भी, यानी जितने भी रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं वो सारे हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। आगे आपको पता चल जाएगा। क्यों हम लोग बेटा सिलेबस को समराइज करने की जगह जितना हो सकता है उसको श्रिंक करेंगे, ठीक है, आप लोगों को जस्ट पहुंचे, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा कम टाइम बचा है, 1 महीना 1.5 महीना आपके पास है। इस टाइम पीरियड में आपको पूरा 9th और पूरा 10th कवर अप करना है, तो ये बहुत मुश्किल है, ठीक है, ये कोई आसान काम नहीं है। आप सोचें कि कल से पढ़ना शुरू कर देंगे, परसों पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर वो कल कभी नहीं आएगा, परसों कभी नहीं आएगा। डू वॉट यू आर डूइंग, बट आप अपनी स्टडीज को भी बहुत ज्यादा ख्याल रखें, ठीक है। पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी, एफसीआई वगैरह के बारे में बात की जाएगी, ये हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री बच्चों का सबसे सरदर्द वाला सब्जेक्ट, ठीक है, साइंस में कहते हैं केमिस्ट्री, और आर्ट्स वाले बच्चे कहते हैं हिस्ट्री, ठीक है। इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नाजिम यानी 9th और 10th के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब इसमें पढ़ाए जाएंगे। लेकिन हाँ बेटा, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप इस सिलेबस आपका पढ़ जाएगा, इस सिलेबस में देख लें, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो अब एक्सक्लूड कर दिए हैं, आपके एमयू सिलेबस में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, उनका ख्याल रखें। नाजिज्म है, फॉरेस्ट सोसाइटी है, ठीक है, फार्मर पीजेंट है, स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स है। स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स में आपका जनरल नॉलेज में बेटा 2 मार्क्स का आएगा स्पोर्ट्स। उन सारे स्पोर्ट्स के बारे में हम इसी में कवर अप करेंगे जो अभी चल रहे हैं, ठीक है, आईपीएल या अभी ओलंपिक्स होने वाले, मतलब जो भी होगा वो सब इसी में कवर अप करेंगे, ठीक है। नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, ये ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर ग्लोबलाइजेशन में हम पूरा कवर अप करेंगे। आपका जो मैंने एलपीजी पॉलिसी बताई थी 1991 में इकोनॉमिक्स में, वो सब हम इसे कवर अप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा प्रिंट कल्चर एंड नेशनलिज्म, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है लेकिन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। ज्योग्राफी में बेटा साइज, इंडिया क्लाइमेट, ठीक है, ड्रेनेज है, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ है, पॉपुलेशन है। ये जो आ गया आपका रिसोर्सेज, ये बहुत वाइड है, सारे चैप्टर्स आगे के से रिलेटेड हैं, देख सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर है, सॉइल एरोशन, सॉइल का भी है पूरा चैप्टर, ठीक है, तो सॉइल भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, तो उसके बारे में काफी ज्यादा पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर उसी में कवर होगा। वाटर रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज, पावर रिसोर्सेज, ये सारी चीजें हम रिसोर्सेज में कवर अप करेंगे, पीपल एज अ रिसोर्स भी और इसमें भी। डिजास्टर मैनेजमेंट, सुनामी, ये सब हम कवर अप करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा फिर देखो इंडो इस्लामिक कल्चर आ गया आपका, ठीक है, लास्ट के, क्योंकि आपका ये वाला सिलेबस कवर अप हो चुका है जो 60 मार्क्स का है, वो हमने ऊपर कवर कर दिया। अब बचा आपका लास्ट का, जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं, इंडो इस्लामिक। इंडो इस्लामिक में सबसे पहले अकायद एंड इबादत नजर आ रहा है आपको। अकायद एंड इबादत को हम फेथ एंड अकायद भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें मेनली 6 फेथ होते हैं, ये 7 क्यों हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद सीरत रसूल अकरम, सीरत के बारे में पूरा पढ़ेंगे, यानी फ्रॉम द बर्थ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टिल द लास्ट डे ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, यानी पैदाइश से लेकर उनके विसाल तक, उनके इंतकाल तक, उनकी दुनिया से रेहलत फरमाने तक तमाम के तमाम वाकयात सीरत में पढ़ेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुरान एंड हदीस के बारे में, कुरान एंड हदीस के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी हमारी चैनल पे है, चाहें तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने एक चीज कवर नहीं की, खिलाफत राशिदा, मेनली 4 खलीफा हैं जो खलीफा राशिदा में तस्लीम होते हैं, इमाम हसन भी होते हैं लेकिन मेनली ये 4 ही हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, इसको हम बोलते हैं बेटा मेडिवल पीरियड, जिसको मेडिवल एजेस भी बोला जाता है, ठीक है, यानी फ्रॉम 710 AD, जो इसमें हम पढ़ेंगे मेनली। देखिए आप फर्स्ट में देखिए अराइवल ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, ठीक है, यानी मुस्लिम का अराइवल जब इंडिया में हुआ, जनरली इंडिया में बहुत पहले से मुसलमान आते जाते थे, लेकिन जब इन्वेजन हुआ, फर्स्ट इन्वेजन बाय मोहम्मद बिन कासिम,
ठीक है, जो सिंध की सरजमीन पर आए, तो पहला जो उनका इन्वेशन था वहां से हम शुरू करेंगे 710 AD से टिल 1857 जो फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था। और आखिरी जो राजा मुसलमान राजा थे बहादुर शाह जफर, फेमस रूलर्स में लास्ट आप देख सकते हैं 11वें नंबर पे बहादुर शाह जफर। ठीक है, इन मतलब और ऑब्वियस ही बात है सारी डायनेस्टीज हम पढ़ेंगे, सारे किंग्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे वरना बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन सारी डायनेस्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। दो सल्तनत आई हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है, लेकिन मेनली दो सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत। ठीक है, कुछ छोटी छोटी और भी आई थी, उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा आता है बेटा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। ये हम कवर अप करेंगे बेटा सूफी ऑर्डर में। सूफी ऑर्डर मेनली चार चीजों पर है, चार ऑर्डर्स हैं सूफियों में मेनली, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया और चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, कादरिया। ये चार सिलसिले हैं, चार ऑर्डर्स का कहा जाता है। इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर है बेटा वो चिश्तिया ऑर्डर है, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो फॉलो किया जाने वाला जो वो है ऑर्डर वो चिश्ती ऑर्डर है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, अजमेर में जिनकी श्राइन है वो यहां पर लाए थे। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नीचे आप देख रहे हैं मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शिबली, सैयद अहमद खान, ये कुछ इंडियन के नेशनलिस्ट हैं, उनके लोगों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद फेमस मॉन्यूमेंट, जो फेमस मॉन्यूमेंट है इमारत हैं हिंदुस्तान की बहुत फेमस, उनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, नीचे रिकमेंडेड बुक्स का ये पोर्शन है, इनमें से आपको कोई बुक नहीं पढ़नी बेटा, बहुत वाइड है ये बुक्स, और जिसे कहते हैं ना जो असल चीज है वो आपको बहुत टाइम के बाद मिलेगी, मिल जाएगी इन बुक्स में, लेकिन बहुत पढ़ने के बाद मिलेगी। एक लाइन आपके लिए जरूरी होगी, आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। मैं आपको इस तरफ जाने के लिए नहीं कहूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। यासर अली क्लासेस के ऐप पे जाएं, उसे इंस्टॉल करें और आप वो ले लें। और अगर कोई बुक लेना ही चाहते हैं तो नाज गाइड लें। ठीक है, नाज गाइड में बहुत कम दिया है लेकिन अच्छा दिया है। मैथमेटिक्स में आपका 9th और 10th में वही वाली बात, 9th और 10th में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे कवर अप होंगे, कुछ चैप्टर्स को छोड़ के, एक शायद या दो चैप्टर्स छोड़ के, ये सारे चैप्टर्स आपके 9th 10th वाले ही कवर अप होंगे, जिनका वेटेज, मार्क्स का वेटेज आपका 20 है। ठीक है, 20 नंबर का आपका मार्क्स होगा। उसके बाद आप देखें यहां पर जनरल नॉलेज का पोर्शन आएगा लास्ट में। जनरल नॉलेज में आप देखें गेम्स एंड स्पोर्ट्स 2 मार्क्स का होगा, जो मैं आपको बता चुका हूं कि जब स्पोर्ट्स एज अ क्रिकेट हम पढ़ेंगे तो इनके बारे में थोड़ा सा समराइज फॉर्म में देख लेंगे। उसके बाद बेसिक ज्योग्राफी, यानी इंडियन रिवर्स जो हैं, इंडियन कॉन्टिनेंट, पूरी दुनिया के कॉन्टिनेंट्स हैं, स्टेट्स हैं, इन सब के बारे में, स्टेट की बाउंड्रीज हैं, इंडियन बाउंड्रीज हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में जो मेनली आपका कवर अप होगा वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1 या 2 मार्क्स का आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स 1 मार्क्स का। अब इसमें सब तरह के अवार्ड्स है, भारत रत्न, खेल रत्न वगैरह भी हैं, बॉलीवुड अवार्ड्स भी हैं, ऑथर को जो अवार्ड्स मिलते हैं वो भी हैं। ठीक है, ये सारे अवार्ड्स। बुक्स एंड ऑथर्स, जो कि बेस्ट सेलिंग बुक है या बेस्ट ऑथर हैं, बेस्ट ऑथर ऑफ द ईयर्स का अवार्ड किसे मिला, ये सारी चीजें। करंट अफेयर्स में पर्सन्स एंड प्लेस एंड न्यूज, इस वक्त कौन कौन सी शख्सियात, कौन कौन से लोग और कौन कौन सी जगहें जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, वो सब हम इन 2 नंबरों में पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है 2 नंबर के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाले हैं, बहुत छोटे फॉर्म में। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ें अगर आपको जनरल नॉलेज वाला पोर्शन अच्छा करना है। ये तो रही कॉमर्स वाले बच्चों की बात। अब जरा हम कर लेते हैं साइंस वाले बच्चों की बात। साइंस वाले बच्चों की जब हम बात करेंगे तो साइंस का वेटेज फर्स्ट पेज पर ही आपको नजर आ रहा होगा। साइंस में बेटा जब हम साइंस बोलेंगे तो जनरली जो इनका साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो 3 सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट है हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेस। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इनका वेटेज 50 मार्क्स का है बेटा। इन 3 सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो 50 मार्क्स का है। लेकिन अगर हम डिवाइड करें तो जाहिर सी बात है अगर हम 20 मार्क्स भी इनको देंगे तो 3 सब्जेक्ट्स पे 60 मार्क्स होने चाहिए, लेकिन यहां पर सिर्फ 50 है। तो उसका मतलब पूरा वेटेज, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है केमिस्ट्री, फिजिक्स और लाइफ साइंस में। वेटेज किसका ज्यादा है बेटा? मैथमेटिक्स का, क्योंकि अकेला सब्जेक्ट है जो 30 मार्क्स कवर कर रहा है। यानी ऊपर वाले 3 सब्जेक्ट्स में जितना कवर कर रहे हैं उसके आधे से भी ज्यादा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का कवर कर रहा है, जनरल नॉलेज आपका 10 मार्क्स का, इंडो इस्लामिक 10 मार्क्स का। अच्छा, आपको मैं एक चीज बता दूं, जो आपका 2 पोर्शन है वो बिल्कुल सेम कॉमर्स वालों की ही तरह है। यानी
जनरल नॉलेज में आपकी सारी चीजें सेम है जो मैंने अभी ऊपर बताई कि 2 मार्क्स का स्पोर्ट्स वगैरह है, 2 मार्क्स की बुक्स वगैरह हैं, ठीक है। ये सारी ही चीजें आपको जनरल नॉलेज में कवर अप होंगी। और इंडो इस्लामिक में जो मैंने ऊपर 4 चीजें बताई, फेत नकाइद हो गया, कुरान हदीस हो गया, खिलाफत राशिदा हो गई, सूफी मूवमेंट हो गया, यही सारी चीजें आपको 10 मार्क्स में यहां पर भी कवर अप करनी है। यानी साइंस का और कॉमर्स का इन 2 चीजों में सिलेबस कॉमन है, जिसको हम बोलते हैं जनरल नॉलेज और इंडो इस्लामिक। और बेटा मार्क्स वेटेज भी दोनों का बिल्कुल कॉमन है, सेम है। बात करते हैं ए और बी की। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज में, और बी में मैथमेटिक्स में, इन दोनों का वेटेज 50 और 30 मार्क्स है। देखते हैं बेटा। अच्छा, इसमें भी क्लास 9th और 10th आपको पूरा कवर अप करना है। जिसने तैयारी शुरू नहीं की है अभी से करना शुरू कर दें। अगर ये 10 दिन या 5 दिन आपने नागे कर दिए, आगे वाले आने वाले टाइम पर टाल दिया, तो यकीन मानिए आपका सिलेबस किसी भी सूरत में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। टीचर पढ़ा देगा, वो पढ़ा के चला जाएगा, लेकिन आप उसको फॉलो अप नहीं कर पाएंगे अगर अभी से आपने स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। मोशन हो गया, फोर्स, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी, पावर, फ्लोटेशन, साउंड, ये सारी चीजें वही हैं जो हमने 9th में पढ़ी थी, ठीक है। अब यहीं पर हम फिजिक्स में देखते हैं, केमिस्ट्री में देखते हैं, तो मैटर हो गया, नेचर ऑफ मैटर, डेफिनेशन, ये सारी चीजें, आवर एनवायरमेंट में ये सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री, जनरल साइंस, ये सारी चीजें हमारी हैं। लाइफ साइंस फिर 10th क्लास की हमारी लाइफ साइंस है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिप्रोडक्शन वगैरह, ठीक है। उसके बाद 9th क्लास की लाइफ साइंस जो आती है, फूड, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सेल्स, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये सारे चैप्टर्स आपको हर हाल में कवर अप करने हैं। मैथ्स जो होती है, मैथमेटिक्स जो होती है, वो सारे चैप्टर्स आपके कॉमर्स वाले ही हैं बेटा। जो कॉमर्स में चैप्टर्स हैं वही साइंस में चैप्टर्स हैं, या हम ये कह सकते हैं, क्योंकि मैथ्स जो है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है मैथ्स के लिए। साइंस फील्ड जो है, साइंस स्ट्रीम जो है वो मैथ्स के लिए ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइंस स्ट्रीम में मैथ्स का सिलेबस है बेटा, वही सिलेबस कॉमर्स वालों के लिए, बस उनके वो थोड़ा हल्का हाथ रखा जाता है, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है, अलीगढ़ की जुबान में, ठीक है, खासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जुबान में। तो मैथमेटिक्स नंबर 1 रियल नंबर होते हैं, अलजेब्रा, ये सारी चैप्टर्स वही हैं जो हम लोग कॉमर्स वाले में अभी देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, ठीक है। फिर लास्ट की ये 2 चीजें जो आती हैं ये बिल्कुल सेम आती हैं, यानी इन दोनों टॉपिक्स पर हमारी वीडियोस आपको यासिर अली क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। प्लीज डू सपोर्ट, डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी और वीडियोस में।